निर्दलीय विधायकों के साथ हमेशा ऐसा ही होता आया है। आप किसी भी राज्य की हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए पॉलिटिकल, वहां पर उनका हश्र वही किया जाता है। जब इस्तेमाल करना होता है उन्हें यूज लिया जाता है और फिर चाय में गिरी मक्खी की तरह उन्हें निकालकर फेंक दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है हनुमान बेनीवाल के साथ भी। हनुमान बेनीवाल का मन पहले ही खट्टा हो चुका था, ये तो पता था, लेकिन उनकी जो नाराजगी अब जाहिर हुई है इंडिया अलायंस से, उसको देखकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और अब चर्चा ये है कि बेनीवाल इंडिया अलायंस के साथ अपना गठबंधन क्या तोड़ देंगे। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल पहले भी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और अब खुलकर सामने आए हैं इंडिया अलायंस के लिए, उन्होंने बोला है कि मुझे बैठक में नहीं बुलाया गया छोटे दल का नेता समझकर, तो आपको क्या लगता है कि ये जो नाराजगी है वो और बड़ी हो जाएगी और इस गठबंधन के कब तक चलने के आसार आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक बहुत जाहिर सी बात मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान बेनीवाल वो शख्सियत है जो दिल की सुनते हैं, दिल से करते हैं और जो भी काम करते हैं उसका फैसला उसी वक्त करते हैं। और जो ऐसी शख्सियत होती है जनता को भी बहुत पसंद आती है और कहीं ना कहीं राजनीति में अगर उन्हें कोई चीज बुरी लग जाए तो वो आगे पीछे का नहीं सोचते, वो सीधा उस पर डिसीजन लेते हैं। और इसीलिए शायद इंडिया गठबंधन का इतना बेहतरीन प्रदर्शन होने के बावजूद भी जब हनुमान बेनीवाल को उन्होंने बुलाया नहीं तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि इंडिया गठबंधन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेरी राजनीति भी इसके साथ चमक सकती है, इंडिया गठबंधन के साथ रहूंगा तो मैं और आगे बढ़ सकता हूँ, क्या उसका भविष्य हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं सोचा। जो चीज उन्हें उस वक्त बुरी लगी उन्होंने सीधा सीधा कह दी कि छोटा दल समझ रखा है इसलिए बुलाया नहीं है। ये होता है जब आपका साफ होता है तो साफ बात निकलती है और उन्होंने साफ बात कर दी। इससे पहले भी आप देखिए, जब उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ नागौर में जो लोग कहते हैं कि दगा किया और अपने जो लोग थे वो भेज दिए कैलाश चौधरी का समर्थन करने के लिए, उसके पीछे भी वजह थी। वजह ये थी कि उम्मेदाराम बेनीवाल ने उनके साथ धोखा किया था। अब जो हाल में आपको जख्म दे के गया हो, आप कैसे उस जख्म को बर्दाश्त करते रहेंगे, जो कि हनुमान बेनीवाल क्या उनके समर्थकों की भी फितरत में नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं वो भी एक्शन हुआ था। बाकी आप देख लीजिए हनुमान बेनीवाल ने कौन सा गठबंधन धर्म नहीं निभाया। उन्होंने जहां उनसे कहा गया वहां जाकर सभा की, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे, सब कुछ वो काम किए, खुद की सीट भी जिता कर दी, इंडिया गठबंधन का नाक भी ऊपर रखा। अगर वो सीट नहीं जिताते फिर आप उनको नहीं बुलाते तो चलता, लेकिन आपको नागौर की सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में डालने वाले हनुमान बेनीवाल को आपने नहीं बुलाया। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए अभी बुरा नहीं होगा, ये आगे जब वो जाट कौम को साधने जाएंगे, जब वो पहुंचेंगे स्टेट इलेक्शंस में, तो ये काफी घाटे का होने वाला सबब है। और मैं आपको फिर से बता दूं, हनुमान बेनीवाल ऑलरेडी 5 साल सांसद रह चुके हैं, उनकी दूसरी पार्टियों में भी अच्छी तालमेल है। वो ये चीज जब दूसरी पार्टियों में जाहिर करेंगे तो इंडिया गठबंधन भी टूटने की संभावना छोटी पार्टियों की वहां से और बनेगी। तो हनुमान बेनीवाल की नाराजगी छोटा दल समझकर अगर इंडिया गठबंधन उसे नजरअंदाज कर रही है तो आप छोटे दल समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। आप देखिए, वो जाट कौम का नेता है, वो किसानों के नेता है, उनसे और भी कई सारे दल जुड़े हुए हैं। और ये सारी चीजों को सोचिए। हालांकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस चीज के लिए पहले से माना जाता है कि वो आगे के रेपरकशंस नहीं देखते, वो कोई भी इस तरह का काम करते हुए सोचते बूझते नहीं हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इसलिए कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने जो कहा है वो इंडिया गठबंधन के लिए उल्टा पड़ेगा। और गठबंधन तोड़ने की जब बात आती है तो हनुमान बेनीवाल वक्त नहीं लगाते हैं। अगर उनकी बात पर आंच आती हुई दिखाई देती है उनको, फिर चाहे से वो बात किसानों की हो या फिर उनकी कौम की हो या फिर 36 कौम के नेता के तौर पर हनुमान बेनीवाल को जाना जाता है, तो इस नाराजगी को बढ़ने से रोकना होगा इंडिया अलायंस को। इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से उम्मेदाराम भी जीत चुके हैं, हनुमान बेनीवाल भी जीत गए हैं, तो
तो क्या अब ये दोस्ती फिर से बन पाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये दोस्ती फिर से बन पाएगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का जो अपना व्यक्तित्व है वो ये कहता है कि वो जिसके दोस्त हैं उम्र भर हैं, लेकिन जिसने उनसे दगा कर ली, जिसने उनसे दुश्मनी कर ली, फिर चाहे वो वसुंधरा राजे हो या उमेदाराम बेनीवाल हो या फिर हरीश आप चौधरी। हरीश चौधरी हो या फिर जाट कौम के जो दूसरे नेता जो अपने सम्मेलन करते रहते हैं वो लोग हों, हनुमान बेनीवाल ना दोस्तों को भूलता है ना दुश्मनों को, और इसलिए मुझे लगता है कि इतनी आसान नहीं होगी हनुमान बेनीवाल की दोस्ती वापस पाना, क्योंकि वो दिखावे की दोस्ती नहीं करते। जी, तो हनुमान बेनीवाल कब तक गठबंधन में रह पाएंगे, ये सवाल भी बहुत बड़ा यहाँ पर खड़ा होता देखिए, है। आने वाले दिन चेतना बहुत वोलेटाइल होने वाले हैं, बहुत ज्यादा घटनाएं इसमें होने वाली है, खासकर राजनीतिक घटनाएं, जहां एक तरफ विपक्ष सोचता है कि टीडीपी और जेडीयू जो है वो किसी बात पर नाराज होकर सत्ता पक्ष से अलग हो जाएंगे और सरकार के नंबर्स गिर जाएंगे, लेकिन संभावना ऐसी ज्यादा इंडिया गठबंधन में है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में वो सारे लोग मिले हुए हैं जो कि पहले कई बार लड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन में नंबर ऑफ दल भी ज्यादा है, और ऐसे और कई सारी बातें अगर हम खोल कर देखेंगे तो हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन में टूटने की संभावनाएं ज्यादा है बजाय कि एनडीए से। हालांकि कई मुद्दे हैं, चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो, चाहे वो और दूसरे मुद्दे हो, उस पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों की राय जो है मोदी जी की सरकार से या बीजेपी से भिन्न रही है, तो वो सारे मुद्दे भी आगे उठेंगे। उन्होंने वित्त मंत्रालय और स्पीकर की पोजीशन मांगी है, जिसको देना भी बीजेपी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या डिसीजंस होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। ये सब कुछ मिला जुला के ये कहा जा सकता है कि संभावनाएं टूटने की अभी भी यूपीए में ज्यादा है, सॉरी जो इंडिया गठबंधन का नया नाम जो है उसमें ज्यादा है, एनडीए में कम है। जी, तो ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखना ना भूलिए संवाद भारत का, भारत के लिए। शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना मुश्किल लग रहा है और मन कर रहा है कि अब शेयर मार्केट का ये गेम पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, तो रुकिए, एक्सपर्ट्स के साथ काम करोगे तो हमेशा प्रॉफिट बनाओगे, और इसीलिए अब शेयर मार्केट में काम करने के लिए ज्वाइन करें स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी। आज ही ज्वाइन करो स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी टेलीग्राम चैनल।